और ऋषभ पंत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि देहरादून में जहां उनका इलाज चल रहा है वहां अब इमरजेंसी वार्ड से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है। इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। ऋषभ पंत देश के मशहूर क्रिकेटर को अब देहरादून में जहां अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है इमरजेंसी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करवाया गया है। एमआरआई उनका होना है और ऐसे में कई और टेस्ट हैं जो हुए हैं, कुछ टेस्ट अभी आगे और होने बाकी हैं। रुड़की में जहां उनका सड़क हादसा हुआ था, गंभीर रूप से वो घायल हुए थे, पैर में, पीठ पर, सिर पर गंभीर चोटें आई थी, लेकिन ये एक बेहद और बड़ी खबर आ रही है कि अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। देश के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत का जैसे ही आज तड़के एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद रुड़की में प्राथमिक उपचार हुआ और फिर देहरादून रेफर किया गया। देहरादून में जहां अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स ने यह कहा है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन कई टेस्ट उनके अभी होने बाकी हैं, क्योंकि बताया यह गया है कि उनके टो में, एंकल में, नी में, रिस्ट में जबरदस्त चोटें आई है, जिसका प्रॉपर टेस्ट करवाया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह के उपचार की जरूरत है। और यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि परिजनों से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त करवाया है कि बहुत उचित उपचार ऋषभ पंत को उत्तराखंड में ही मिलेगा और इसीलिए जहां रुड़की में एक्सीडेंट हुआ यहां प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून उन्हें रेफर किया गया। देहरादून में उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की एक पूरी टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है और वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब ऋषभ पंत को आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया गया है जहां उनका इलाज चलेगा। सुबह सुबह आज तकरीबन 5:22 पर जब रुड़की में यह हादसा हुआ, गंभीर चोटें उन्हें आई थी। जैसे ही उनकी कार डिवाइडर से टकराई उसके बाद उस गाड़ी में भयंकर आग लगी। जैसे तैसे गाड़ी का शीशा तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकले और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ चश्मदीदों से भी हमारी बातचीत हुई है बस कुछ देर पहले और उन्होंने बताया कि कैसे तेज रफ्तार गाड़ी उनकी एक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद दूसरी साइड चली गई। और यहां जो चश्मदीद थे उन्होंने भी कुछ खास बातें बताई, लेकिन गाड़ी की क्या अभी दुर्गत दिखाई दे रही है, जिस तरह से आग लगी है पूरी तरह जलकर खाक। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी रुड़की में ही मौजूद हैं। प्रियंका, तस्वीरें क्या बयां कर रही है, क्या पुलिस आधिकारिक तौर पर बता पा रही है हादसे के बारे में? देखिए, बिल्कुल, मैं पहले तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा दूं जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं जिसमें ऋषभ सवार थे। क्या उस गाड़ी का हाल हुआ है, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड एक्सीडेंट का क्या था वो बताने के लिए काफी है। आप पहले तो आगे से इस हिस्से को देखिए गाड़ी का कि पूरा हिस्सा आगे से बेंट हो गया है और ये जो गाड़ी की हालत है ये केवल एक बार टक्कर खाने की वजह से नहीं है। गाड़ी डिवाइडर पे 2 बार इम्बैलेंस हुई है, उसके बाद आगे जाकर टकराई है, जिसके बाद तो गाड़ी में आग ही लग गई। ये गाड़ी की जो तस्वीर है ना, ये कहीं ना कहीं खुद ही बता रही कि कितना भयावह वो एक्सीडेंट रहा होगा। ये ड्राइवर सीट जिसके पास बिल्कुल मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ, इसी ड्राइवर सीट में जाहिर तौर पर ऋषभ बैठे होंगे क्योंकि वो अकेले ही गाड़ी को लेकर जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। यहाँ आप हिस्सा देखेंगे, देखिए ना स्टीयरिंग नजर आ रही है, ना गियर बॉक्स नजर आ रहा है, ना म्यूजिक सिस्टम नजर आ रहा है। ये जिस ब्रांड की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज ये गाड़ी है, इसमें तमाम तरीके के सेफ्टी फीचर्स होते हैं और